दोस्तों आप सभी को नमस्कार। राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम चैप्टर पढ़ रहे थे नल और टंकी। ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन 42 तक हम कर चुके थे। अब 43 देखते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। इसमें दिया है 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, 2 पाइप है, एक्स है और एक हो गया वाई। ये भर रहा है दोस्तों 21 घंटे में और ये भर रहा है 24 घंटे में। अब यहाँ से टोटल कैपेसिटी हम देखेंगे दोस्तों। टोटल कैपेसिटी क्या होगी, 21 और 24, इसका लासा लेंगे तो 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 3 और 24 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 8 गुणा 3। तो 3 तो आएगा ही आएगा, 7 भी आएगा और ये 8 भी आएगा। ठीक है, तो इसकी दोस्तों एफिशिएंसी हो गई, इसकी कार्य क्षमता 8 और इसकी 7, 8 या 24, इसकी हो गई मेरे भाई 7। ठीक है, इसकी 7 हो गई है। और फिर कह रहा है कि पाइपों को एक साथ खोला जाता है और ये पाया गया कि तली में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगते हैं। ठीक है, पाइपों को एक साथ खोला गया, लेकिन एक पाइप और है जो क्या करता है, टंकी को खाली करता है। तो उसके कारण टंकी जो है 48 मिनट भरने में अधिक समय लेती है। तो इन दोनों का समय निकाल लेंगे पहले। ये दोनों कितना समय लेते हैं, तो x प्लस वाई टोटल कैपेसिटी कितनी है, 3 गुणा 7 गुणा 8 और बटे 8 और 7 15। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई 15। तो 3 से काटेंगे 5 बार, तो 8 से तो 56, तो 56 बटे 5 लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब तीसरा पाइप काम करता है तो क्या कह रहा है, 56 बटे 5 तो ये तो लेता ही है, फिर 48 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो 48 मिनट को बदलेंगे घंटे में तो बटे करेंगे 60, तो 12 से काटेंगे, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो ये 6 और ये हो गया 60 बटे 5, है ना, 5 यहाँ भी 5 यहाँ भी पूरे के बटे 5 आएगा। तो इसे काटेंगे 12, तो ये हो गया 12 घंटे। कब, जब तीनों काम करते हैं, x प्लस वाई और एक z है जो खाली कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये निगेटिव हो गया, जो खाली कर रहा है, तो 12 घंटे लेते हैं। ठीक है भाई, तो देख लीजिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई 56 बटे 5 घंटे लेते हैं। x प्लस वाई और प्लस z जो खाली करने वाला है, जब तीनों काम करते हैं तो 12 घंटे लेते हैं। ठीक है, 12 घंटे लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि तो कितने समय में रिसाव उसे खाली कर देगा यदि उस दौरान कोई पाइप नहीं खुला है। ठीक है, ये पूछा है। तो पहले हम दोस्तों इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे जेड की। तो 56 है, अंश का लेते हैं केवल लासा। ठीक है, 56 और 12 इसका लेंगे, 56 12 का तो 1284, 12 8 96, 12 9 108, 12 120। तो 56 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 गुणा 7 और 12 को लिखेंगे दोस्तों 4 गुणा 3, तो 7 या 21 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और कितना आएगा, 8 आएगा, 21 अट्ठे 168, तो ये हो गया 168। ठीक है, तो 56 कैसे बन रहा है, 8 सतो 56। ठीक है, 8 सतो 56 यानी कि 3, 56 इसको कितनी बार डिवाइड कर रहा है, 56 168 को 3 बार डिवाइड कर रहा है, और ये बटे 5 है, ये गुणा में पहुँच जाएगा, तो 3 गुणा 5, तो यानी कि इसकी हो गई दोस्तों 15। x प्लस वाई की एफिशिएंसी हो गई दोस्तों 15। ठीक है, अब ये कितनी बार कर रहा है 168 को, तो ये कर रहा है दोस्तों 12 एकन 12। ठीक है, 12 एकन 12 और 4 5 चौक 48, तो ये कर रहा है 14 बार। ठीक है, तो तीनों की यहाँ एफिशिएंसी हो गई 14। तो x प्लस वाई की 15 है, यानी कि इसकी कितनी है दोस्तों 15 है। ठीक है, और टोटल तीनों की 14 हमें चाहिए, तो इसकी कितनी होगी दोस्तों -1 होगी, है ना, तभी तो घट के 14 आएगा तीनों का, तो इसकी -1 हो गई। तो जेड जो है 168 टोटल कैपेसिटी टैंक की है और इसकी एफिशिएंसी खाली करने कितनी 1 है, तो ये कितना समय लेगा 168 घंटे। ठीक है, 168 हावर, इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 44।
44 में दिया है दोस्तों, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप बी और सी पूरे टैंक को क्रमशः 20 और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं। ये पाइप जो है भरने वाला है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये भरने वाला है, कितने समय में भर रहा है? 8 घंटे में। और ये बी है और ये सी है, तो बी क्या कर रहा है? बी कर रहा है 20 घंटे में, और सी कर रहा है दोस्तों 15 घंटे में खाली करने की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पाइप ए और बी एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। ये खाली करने वाले हैं तो ये नेगेटिव होंगे दोनों। अब 8, 20, 15, इसका लासा 20 का 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 120, 120 होगा। ठीक है, तो ये होगा 15 8 120, और ये होगा दोस्तों 6, पर ये माइनस का होगा। ठीक है, ये माइनस का 6 होगा, क्योंकि माइनस के ये खाली करने वाले हैं, और 15 8 120 माइनस का ये होगा। ठीक है, तो ये इनकी होगी दोस्तों कैपेसिटी। अब क्या दिया उसने, कह रहा है कि पाइप ए और बी को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है। ए और बी को दोस्तों एक साथ खोला गया, कितने घंटे के लिए? 5 घंटे के लिए, ए प्लस बी को। ठीक है, तो ए भरने वाला 15 यूनिट भर रहा है पर घंटे, है ना। 6 ये खाली कर रहा है, तो एक्चुअल में भर कितना रहा है? 15 माइनस 6, इसमें से घटाएंगे तो ये 9 यूनिट भर रहा है, लेकिन खुले कितने समय तक हैं? 5 घंटे के लिए, तो ये 5। ठीक है, 9 पंजे 45, 45 टैंक भर गया। ठीक है, टोटल कितना था? 120 था, उसमें से 45 भर गया, तो यहाँ से घटाएंगे दोस्तों, तो ये बचा 5। ठीक है, और ये 11 हो गया, 7 4 11, 75 बचा हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ आगे? फिर कह रहा है कि और फिर बी को बंद कर दिया गया और सी को तुरंत खोल दिया गया, तो टैंक कुल कितने समय में भर जाएगा? अब दोस्तों किसको बंद किया गया? बी को बंद कर दिया गया, यानी कि अब ए प्लस सी ये दोनों काम कर रहे हैं, ए और सी काम कर रहे हैं मिलके। ठीक है, तो ए की एफिशिएंसी 15 है, सी की कितनी है? 8 है खाली करने की, तो भरेगा कितना दोस्तों? 15 में से 8 घटाएंगे 7, तो ये 7 यूनिट भरेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 7, तो देखिए दोस्तों यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 7.7 10 घंटा 5/7। ठीक है, 10 घंटा 5/7, और 5 घंटे इधर लग गए, तो 10 और 5 15, तो टोटल समय लग गया 15 सही 5/7 घंटे। ठीक है, 15 सही 5/7 घंटे। तो ये किस में दिया है दोस्तों? बी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला इसका सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 45 में दिया है, पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट और 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। ठीक है भाई, ये भरने की बात हो रही है। ए है, ए कितना समय ले रहा है? 42 मिनट, और बी समय ले रहा है दोस्तों 56 मिनट, 56 मिनट। ठीक है, बी ले रहा है 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले पूरी भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक है, अब पाइप सी है, भरी टंकी को कितने मिनट में? 84 मिनट में। ये खाली करने की बात हो रही, तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, खाली कर सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब तीनों की हम देख लेंगे दोस्तों। यहाँ से टोटल कैपेसिटी कितनी है? 42 56 84, तो इसका लासा लोगे दोस्तों तो आएगा 168। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और ये 6 3 18, इसकी 3, और ये होगा दोस्तों 2 बार, पर इसकी निगेटिव होगी। ठीक है, एफिशिएंसी निगेटिव होगी। और फिर दिया हुआ है कि तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, कितने मिनट के लिए? ए प्लस बी प्लस सी, पर ये निगेटिव है, खाली करने वाला है, तो तीनों को 8 मिनट के लिए खोला जाता है। तो 1 मिनट में तीनों कितना भरते हैं? 4 और 3 7, ये तो दोनों भरने वाले हो गए, 7 यूनिट भरते हैं, 2 यूनिट खाली करता है, तो कितना भरता है? 5 यूनिट। ठीक है, और 8 मिनट के लिए खोले जाते हैं, तो 8 से गुणा करेंगे, 8 पंजे 40, तो ये हो गया दोस्तों 40 यूनिट तो भर गया है। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? शेष भाग को कितने समय में भरेंगे? अब यहाँ से क्या हुआ दोस्तों? यहाँ से सी को बंद कर दिया गया, अब ए प्लस बी दोनों काम करते हैं। ठीक है, तो अब बचा कितना दोस्तों? 40, तो यूनिट तो भर गया है। ठीक है, टोटल 168 था, तो कितना बचा? 128 बचा है। अब ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 3 7,
तो डिवाइड बाई 7, 7 से काटेंगे 7 एकन 7, ठीक है 7 एकन 7, तो कितना बचा दोस्तों यहाँ से 5 कट रहा है क्या 7 से। अब 7 से देखेंगे 7 एकन 7, ठीक है 7 एकन 7 5, 7 8 56, 2 बचा, ठीक है 7 8 56, 2 बचा बटे 7 घंटे, ठीक है यही होगा 18 से ही 2/7 घंटे। केवल इसका पूछा था शेष भाग का, 18 से ही 2/7 घंटे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 46। इसमें दिया है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 30 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है भाई, पाइप ए है और पाइप बी है, ये समय ले रहा है दोस्तों 30 घंटे और ये समय ले रहा है 45 घंटे। ये 45 घंटे में इतना दोस्तों भर सकते हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि जबकि अकेले पाइप सी पूरी भरी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। अब पाइप सी है, वो क्या कर रहा है 20 घंटे में भरी टंकी को खाली कर सकता है। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम देखेंगे टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 30 45 20, इसका लासा लेंगे दोस्तों 45 दूना 90, 45 3 45 चौक 5 चौक 20 4 चौक 16, ये 180 आएगा। ठीक है, तो ये जा रहा है 6 बार और ये 4 और ये होगा दोस्तों 9, क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक है, तभी ये निगेटिव होगा, तो इसकी एफिशिएंसी हो गई -9। और फिर हमें दिया हुआ है कि जब टंकी पूरी भर जाती है तो अकेले सी को 8 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, फिर बंद कर दिया जाता है जब टंकी पूरी भर जाती है। ठीक है, जब टंकी पूरी भर जाती है तो किसको खोला जाता है, सी को खोला जाता है। सी की एफिशिएंसी कितनी है खाली करने वाला है। ठीक है, तो इसकी 9 एफिशिएंसी हो गई, लेकिन कितने घंटे तक काम करता है ये 8 घंटे तक, तो 9 8 72, यानी कि 72 टैंक तो खाली हो गया। ठीक है, और फिर कह रहा है कि फिर बंद कर दिया जाता है और फिर एक ही समय पर पाइप ए और बी को एक साथ खोला जाता है। अब पाइप ए और बी को एक साथ टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों, जब टंकी पूरी भरी हुई थी, ठीक है, कह रहा है कि जब टंकी पूरी भरी हुई थी तब इसको खोला गया, किसको, सी को खोला गया। तो सी ने तो केवल 72 ही खाली किया है ना। अब 72 ही उसको ए और बी को भरना है, ए और बी को 72 ही भरना है, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 6 और 4 10। ठीक है, तो 72/10, तो इसको कितना समय लगेगा 7.2 घंटे। ठीक है, 7.2 घंटे, इसका डी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 47। 47 में दिया है 3 पाइप ए और बी किस मिलकर एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, 3 पाइप हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक टैंक को कितने घंटे में, 6 घंटे में भर सकते हैं। मान लेते हैं ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है, सी की सी है। ठीक है, ये एफिशिएंसी हो गई और ये समय हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, टोटल वर्क हो गया, है ना। और ये हो गया मेरे भाई टोटल वर्क, यानी कि टोटल कैपेसिटी भी बोल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी। उन्हें पहले 2 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी, इनको जो है 2 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, अब ए प्लस बी को खोला गया और ए और बी कितने समय तक, 7 घंटे तक यह शेष भाग को भर देते हैं। तो ये भी हो गया मेरे भाई टोटल कैपेसिटी यहाँ तक। ठीक है, टोटल कैपेसिटी होगी, तो ये दोनों बराबर हो गए। अब सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है ये पूछा है, तो पहले यहाँ से दोस्तों हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ये होगा 6A प्लस 6B प्लस 6C, इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C, और इसकी गुणा करेंगे तो ये होगा 7A प्लस 7B। ठीक है, ये हो गया। अब 6 से 2A और 7A, 7 2 9, 9A इधर आएगा तो -6 में से घटेगा तो ये -3A।
ठीक है, माइनस का 3 होगा। अब 6b दिया है, ठीक है, 6b दिया है और कितना दिया है, 2b दिया है। 6b और 2b ये घटेगा, इधर आएगा, लेकिन 7b ये भी दिया 7 और 2 9, 9 में से ये घटेगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 3b। ठीक है, माइनस का 3b आ गया। अब बराबर इधर ले आओ दोस्तों c को, क्योंकि हमसे c का ही पूछा है। ठीक है, c को इधर लाओगे तो c है कितना, 2c इधर है और इधर आएगा, ये घटेगा इधर आके 2c में से, तो माइनस का 4c आएगा। अब यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बचेगा और ये माइनस का 4c, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a प्लस b बटे c, तो ये 4 और ये बटे में आ जाएगा 3, यानी कि a और b की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट है और c की कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है, c की है मेरे भाई 3 यूनिट। अब यहाँ से हम निकालेंगे टोटल कैपेसिटी, पहले टोटल कैपेसिटी निकाल लीजिए दोस्तों। ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी जो आई है वो यहाँ पे रख देंगे हम, या तो इधर रख दो तब भी आ जाएगा, इससे थोड़ा आसान पड़ेगा। तो 4 और 3 7, तीनों की रखोगे, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 तो 7 छंग 42 हो गई टोटल कैपेसिटी। ठीक है, और कह रहा है सी अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है, तो सी जो है 42 यूनिट को भरने में, तो ये समय कितना लेगा दोस्तों, 14 तियाँ 42, तो ये लेगा 14 घंटे। ठीक है भाई, 14 घंटे लेगा। इसका मेरे भाई बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 48 में दिया है एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, 5 पाइप जो है कितने मिनट में भर सकते हैं, 80 मिनट में भर सकते हैं, ये टोटल कैपेसिटी हो गई। ठीक है, और फिर क्या हुआ, समान विवाहों के 8 पाइपों से, समान विवाहों के 8 पाइपों से टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टी समय लगेगा मान लिया। ठीक है, मान लिया हमने टी समय लगेगा, तो ये भी टोटल कैपेसिटी हो गई, ये भी टोटल कैपेसिटी, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड करोगे दोस्तों, ये 10 बार जाएगा, तो टी बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, 50 मिनट, 50 मिनट हो गया। ठीक है, 50 मिनट, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए भाइयों, अब हम देखते हैं 49 में दिया है एक टैंक को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए सभी समान प्रकार के 6 पाइप की आवश्यकता है। ठीक है भाई, कितना समय ले रहे हैं, 1 घंटा 20 मिनट, और फिर कह रहा है कि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का उपयोग किया जाए तो इसमें कितना समय लगेगा। अब 1 घंटा 20 मिनट है तो इसमें कितने मिनट होंगे दोस्तों, 60 मिनट तो 1 घंटे में होंगे प्लस 20 ही, यानी कि कितने होंगे, 80 मिनट होंगे। ठीक है, 80 गुणा कितना समय लेते हैं, कितने प्रकार के हैं, 6 पाइपों की आवश्यकता है, गुणा 6, और कह रहा है कि यदि एक ही प्रकार के केवल 5 पाइपों का, अब 5 पाइपों का उपयोग करके तो मान लेते हैं टी समय लगता है। ठीक है, तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 16 पंजे 80, तो 16 छंग 96, तो समय लग गया 96। ठीक है, 96 को क्या लिखोगे दोस्तों, 60, यहाँ से 60 हो जाएगा, 60 का मतलब 1 घंटा। ठीक है, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा प्लस कितना बचा, 36 मिनट। ठीक है, तो 1 घंटा 36 मिनट किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन मेरे भाई सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 50 में दिया है समान धारिता वाले 15 पाइपों का उपयोग करके पानी की एक टंकी को 9 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, 15 पाइपों 9 मिनट में भरा जा सकता है, और ये किसके बराबर होगा, कह रहा है उपरोक्त के समान धारिता वाले 20 पाइपों का उपयोग करके टी समय में मान लेते हैं कि टी समय में भरा जा सकेगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो देखिए दोस्तों 5 से डिवाइड करेंगे, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20। ठीक है, तो 9 तियाँ 27, 27 बटे 4, तो ये क्या होगा, टी समय होगा 27 बटे 4। ठीक है, 27 बटे 4 इसका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप डिवाइड कर सकते हो, तो 9 4 से काटोगे तो 7 चौक 28, ज़्यादा होगा 6 चौक 24, यानी कि इसे लिख सकते हो 6 घंटा। ठीक है, 6 चौक 24, इसे 6 सही ऐसे लिख लो, 6 सही। ठीक है, 6 चौक 24, 6 सही 3/4।
ठीक है, ये समय लगेगा 6 से ही 3/4। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 50 का। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों वीडियो को लाइक करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 51 में दिया है किसी टंकी से 4 पाइप जुड़े हुए हैं। उनमें से 2 पाइप टंकी को भरने के लिए हैं और अन्य 2 पाइप एक हौज को स्थानांतरित करने के लिए, एक हौज में स्थानांतरित करने के लिए हैं। मतलब 2 पाइप भर रहे हैं और 2 खाली कर रहे हैं। ठीक है, ये सीन है। तो देखिए दोस्तों, ए, बी और सी और डी, ये चार पाइप हमने मान लिए। तो 2 भरने वाले हैं तो ये प्लस का ले लेते हैं, और ये 2 खाली करने वाले हमने ले लिए माइनस का। नेगेटिव होगी इनकी एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। ठीक है, अकेले खोले जाने वाले पहले 2 पाइप टंकी को क्रमशः 40 सेकंड और 80 सेकंड में भर सकते हैं। तो ये क्या ले रहे हैं, 40 सेकंड ले रहे हैं, और ये ले रहा है दोस्तों 80 सेकंड। ठीक है, 80 सेकंड हो गया, भर सकते हैं। जबकि अकेले खोले जाने वाले अंतिम 2 पाइप क्रमशः 80 सेकंड और 160 सेकंड में टंकी को खाली कर सकते हैं। तो ये 80 सेकंड और ये 160 सेकंड में टंकी को क्या कर रहे हैं भाई, खाली कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि सभी पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये पूछा है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, कैपेसिटी कितनी होगी टोटल, तो इनका सब का हम लासा लेंगे तो वो कैपेसिटी निकलेगी। तो इसका लासा 160 ही होगा। ठीक है, तो 160 हमने ले लिया। तो ये कितनी बार, 4 बार, और ये 2 बार, और ये कितनी बार होगा, माइनस का 2, और ये होगा माइनस का 1। ठीक है, जब सभी को एक साथ खोला जाता है तो टोटल कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 160 है। और टोटल सभी की एफिशिएंसी कितनी होगी, कितना जो है भर रहे हैं। तो 4 और 2 ये तो दोनों भर रहे हैं, 6 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और 1 3 यूनिट खाली हो रहा है। 6 यूनिट भर रहा है, 3 यूनिट खाली हो रहा है। तो भर कितना रहा है दोस्तों, 3 यूनिट ही तो भर रहा है। अगर चारों काम करेंगे तो 3 यूनिट भर रहा है केवल। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा दोस्तों, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15। ठीक है, 5 3 15, तो कितना बचा, 10 हो गया। 3 3 9, 10 मतलब 3 3 9, ये चलता रहेगा 53.33 सेकेंड। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर आएगा 53.33 सेकेंड। इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 52 में दिया है एक टैंक से 30 पाइप जोड़े गए हैं। इनमें से कुछ भरने वाले पाइप हैं और शेष खाली करने वाले पाइप हैं। ठीक है, 30 पाइप जोड़े गए हैं इस तरह से। तो कुछ जो है भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। टोटल कितने हैं दोस्तों, 30 पाइप हैं। ठीक है, और कह रहा है कि प्रत्येक भरने वाला पाइप टैंक को 24 घंटे में पूर्णतः भर सकता है। तो मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से भरने वाला प्लस और खाली करने वाला निगेटिव होगा। ठीक है, तो x हमने मान लिए भरने वाले हैं। भरने वाले कितने मान लिए भाई, x मान लिए। तो आप ये बताइए दोस्तों, खाली करने वाले कितने होंगे, क्योंकि टोटल 30 है। तो इसमें से भरने वाले घटा दोगे, यही तो खाली करने वाले मिलेंगे, है ना। तो ये खाली करने वाले पाइपों की संख्या हो गई। अब प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक क्या कर रहा है, प्रत्येक भरने वाला 24 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और प्रत्येक खाली करने वाला 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी देखेंगे टैंक की, तो 24 18 इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 72। ठीक है, तो 24 दूनी 48, 24 3 72, तो ये 28 चौक 72, माइनस का 4 होगा। ठीक है, माइनस का 4 होगा। अब देखिए मेरे भाई, एक्स तो पाइप है, ठीक है, एक्स पाइप है, लेकिन भरने वाली कैपेसिटी कितनी है, 3 है। तो इतना भरेंगे, है ना। एक्स पाइप हैं, 3 कैपेसिटी प्रत्येक की है, तो इतना भरेंगे प्लस। अब खाली करने वाले कितने पाइप हैं, 30 माइनस एक्स, और प्रत्येक की कैपेसिटी कितनी है, माइनस का 4 है। तो इतना ये खाली करेंगे। ठीक है, और ये टोटल क्या करते हैं, और कह रहा है कि पूर्णतः जो है तो टैंक को पूर्णतः भरने में 1/2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इनको कितना समय लगता है, ये इतना काम करते हैं, लेकिन कितने घंटे तक करते हैं वो दिया हुआ है हमें, 1/2। 1/2 का मतलब 2 1 2 और 1 3, तो ये होगा 3/2। ठीक है, ये टोटल वर्क इतना इन्होंने कर लिया है। फिर से समझते हैं दोस्तों, एक्स तो पाइप है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, 3 है, इतना वर्क किया उन्होंने। खाली करने वाले 30 माइनस एक्स पाइप हैं, प्रत्येक की क्षमता कितनी है, माइनस का 4, इतना खाली किया, है ना, इतना वर्क कर दिया, इतना वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इतना वर्क कर रहे हैं कब, प्रत्येक घंटे में,
प्रत्येक घंटे इतना वर्क कर रहे हैं, लेकिन कितने घंटे तक किया काम किया 3/2 घंटे तक। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो गया। जबकि टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी हम बोल सकते हैं, टोटल कैपेसिटी है कितनी, 72 है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है दोस्तों, 72 है। तो ये 72 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, 24 दूना 48, 24 तियाँ 72, तो ये 24 हो गया, 24 दूना 48 उधर हो जाएगा, तो ये हो गया 3x, और इसकी गुणा होगी तो माइनस का 120 होगा, माइनस माइनस प्लस, ये होगा 4x बराबर 24 दूना 48, तो ये हो गया 48। ठीक है, 4 और 3 7, ये 7x होगा, उधर ले जाओगे दोस्तों 48 और प्लस का ये 120, तो 7x बराबर जोड़ोगे मेरे भाई तो आएगा 168। ठीक है, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, 24 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 24। ठीक है, x बराबर 24 आ गया, मतलब भरने वालों की संख्या कितनी है, 24 है। ये हो गए भरने वाले, और खाली करने वाले कितने होंगे, 30। 30 में से 24 घटा देंगे तो ये कितने होंगे, 6। ठीक है, 6 खाली करने वाले होंगे। और पूछा क्या है, खाली करने वाले पाइपों की संख्या पूछा है, तो वो कितने होंगे, 6, और भरने वाले की पूछा होता तो 24। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से इसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसका दोस्तों हम दूसरा तरीका समझते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा तरीका क्या है, 30 है, 30 टोटल नल है। ठीक है, भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। तो भरने वाली की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 3 यूनिट है, प्लस का 3 है, और खाली करने वाले की कितनी है, माइनस का 4 है। हम मान लेते हैं कि, क्या मान लिया हमने, कि 30 के 30 भरने वाले हैं अगर। ठीक है, तो ये 30 के 30 भरने वाले हैं, तो ये कितना भरेंगे, 90, और ये खाली करने वाले हमने मान लिए, तो ये होगा माइनस का 120। ठीक है, ठीक है, तो ये और टोटल कितना है टोटल होगा दोस्तों 1/2 घंटे। ठीक है, तो 1/2 घंटे में जो है समय लगता भरने में। टोटल कैपेसिटी कितनी है, 72 है। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों 72 बटे 1/1/2 का मतलब 3/2, तो 3 से डिवाइड करेंगे 24, 24 दूना 48, इसके ऊपर गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 48। ठीक है, ये 48 हो गया। अगर दोनों काम करते हैं तो 48 यूनिट भरते हैं। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ से अगर हम इसे घटाएंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो मिलेगा वो पाइपों की संख्या मिलेगी। ठीक है, पाइपों की संख्या मिलेगी, इसको यहाँ से घटाएंगे तो ये तो घटाएं को अगर, तो ये माइनस का पहले से, तो ये जुड़ जाएगा, 168 हो जाएगा। और ये घटेगा दोस्तों, यहाँ से ये घट के आएगा, ये 2 हो गया, और ये इधर हो गया 4, 42। ठीक है, 7 से काटेंगे अगर, 7 दूनी 14, 24, 7 छंग 42। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये खाली करने वाला 6 है पाइप, और भरने वाले कितने हो गए दोस्तों, 24 हो गए। इस तरह से भी निकाल सकते हो। ठीक है भाई, तो ये 48 क्या निकला, 48 निकला है दोस्तों, 48 निकला है कि 72 दोनों समय ले रहे थे, एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिया तो ये 48 आ गया दोनों का। ठीक है, एलिगेशन इसमें लगा दिया, तो ये हो गया दोस्तों मेरे भाई भरने वाले, और ये हो गए खाली करने वाले। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ये अनुपात आया है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो क्या करोगे दोस्तों, यहाँ से तो ये होगा 30। 30 यूनिट किसके बराबर है, 30 नल के बराबर है ना, 30 टोंटी के बराबर है, तो 1 यूनिट 1 के बराबर है, तो 6 यूनिट 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6, और 24 यूनिट चाहिए, 1 से गुणा करेंगे 24। ठीक है, भरने वाले 24, खाली करने वाले 6। इस तरह से ये कतई बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, 6 भरने वाले 24 खाली करने वाले। ये था इसका मेरे भाई दूसरा तरीका। हाँ, ये मेरे प्यारे भाई 53 देखते हैं, इसमें दिया है 28 पाइप एक टैंक से जुड़े हैं, उनमें से कुछ टैंक में पानी डालते हैं जबकि बाकी उसमें से पानी निकाल देते हैं। ठीक है, कितने जुड़े हुए हैं दोस्तों, 28 पाइप जुड़े हुए इस तरह से। ठीक है, 28 पाइप जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं, कुछ
भरने वाले हैं और कुछ क्या है खाली करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं x जो है भरने वाले हैं, तो खाली करने वाले कितने होंगे 28 माइनस एक्स होंगे। ठीक है, 28 माइनस एक्स होंगे। पानी भरने वाला प्रत्येक पाइप 14 घंटे में खाली टैंक भर सकता है। ठीक है, अब जो भरने वाला है वो क्या कर रहा है कि 14 घंटे में भर रहा है, और खाली करने वाला 35 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है, 35 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ से हम टोटल देखेंगे दोस्तों, 14 को क्या लिखेंगे 7 गुणा 2, और 35 को लिखेंगे 7 गुणा 5। तो यानी कि 7 तो आएगा, 2 आएगा, गुणा 5 आएगा, तो 5 दूना 10, 70 आएगा। 14 पंजे 70 और 35 दूना 70 पर ये निगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आ गया इनकी कार्य क्षमता आ गई दोनों की। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से x जो है वो भरने वाला है, लेकिन x प्रत्येक की कार्य क्षमता कितनी है 5 है, तो 1 घंटे में इतना काम करेंगे, प्लस 28 माइनस एक्स इतने खाली करने वाले हैं ये, और प्रत्येक की कार्य क्षमता कितनी है माइनस का 2, तो 1 घंटे में ये इतना काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इन्होंने कितने घंटे तक काम किया ये देख लो दोस्तों। कह रहा है कि यदि टैंक खाली होने पर सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 2.5 घंटे में भर जाता है। ठीक है, 2.5, तो 2.5 इतने घंटे इन्होंने काम किया, तो ये टोटल काम इतना हो गया है ना, टोटल कैपेसिटी इतनी हो गई, इतना भरा जाएगा टैंक। और ये किसके बराबर होगा, टोटल है कितना दोस्तों 5 दूना 10, ये होगा 70 के बराबर। तो पॉइंट हटाओगे नीचे आएगा 10, और 5 से काटोगे 5 25, और ये 14 पंजे 70, और इससे 5 से काटोगे 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों 5x, 28 दूना 56, ये माइनस का 56 माइनस माइनस प्लस ये 2x होगा। ठीक है, अब 2 की गुणा इधर होगी तो 14 दूना 28, 28, तो 5 और 2 7x। ठीक है, इधर लाओगे जोड़ोगे तो 8 और 6 14, 5 और 2 7 और 1 8। ठीक है, तो 7 से काटेंगे 7 एकन 7, 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, x बराबर आ गया 12। तो देखिए दोस्तों, x बराबर जब 12 आ गया तो यानी कि भरने वाले कितने हैं 12 हैं, और खाली करने वाले कितने हैं दोस्तों, यहाँ से देखेंगे 28 में 12 घटा देंगे तो आएगा ये 16 हैं जो दोस्तों खाली करने वाले। पूछा क्या है हमसे, तो कह रहा कितने निकासी के पाइप थे, निकासी का मतलब खाली करने वाले कितने हैं दोस्तों 16 यूनिट है। ठीक है, 16 इसका आंसर होगा। तो ये था इसका तरीका। और दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, 5 यूनिट है क्या भरने वाले इनकी कार्य क्षमता, और 2 यूनिट खाली करने वाले। हम मान लेते हैं कि 28 के 28 दोस्तों अगर भरने वाले हैं, और यहाँ 28 के 28 खाली करने वाले अगर हैं, तो ये कितना होगा दोस्तों 8 पंजे 40, 5 दूना 10 और 4 14, और ये 28 दूना 56 होगा। ठीक है, पर निगेटिव का होगा। अब टोटल कितना है दोस्तों, यहाँ से देख लेंगे हम। ठीक है, तो 2800 के 2800 अगर भरने वाले हैं तो 140 यूनिट भर रहे हैं। ठीक है, अगर 2800 के 2800 खाली करने वाले हैं तो 56 यूनिट खाली कर रहे हैं। ठीक है, 56 यूनिट खाली कर रहे हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, टोटल कैपेसिटी कितनी है 70 है। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी 70 है और समय ले रहे हैं 2.5 घंटा। तो यहाँ से हम निकालेंगे जो बीच का आएगा है ना, तो यह पॉइंट हटेगा तो ये 0, और 5 से काटेंगे 55 25, और ये 14 पंजे 70। ठीक है, फिर 5 से डिवाइड करेंगे अगर इसे, 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, तो ये आ गया दोस्तों 28। ठीक है, 28 आ गया। अब इससे घटाएंगे क्योंकि ये भी माइनस का है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 8 6 14, 5 2 7 और 1 8, 84 आ गया। और इससे घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 2। ठीक है, 3 1 से 12, ये आ गया दोस्तों। ठीक है, अनुपात किसका आ गया, अनुपात नलों का, खाली करने वाला भरने वाला, यानी कि खाली करने वालों का अनुपात 84, भरने वालों का 1 से 12 है। तो इसे डिवाइड करेंगे दोस्तों, अगर 7 से काटेंगे तो 62 7 84, और ये 7 से काटेंगे 7 एकन 7, 7 एकन 7 4, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 2 से काट लीजिए दोस्तों, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 6 दूनी 12। अब 7 से कटेगा 7 छंग 42, 7 8 56। ठीक है, 7 छंग 42, 7 8 56। अब काटेंगे दोस्तों इसे 2 से, 3 और ये 4, तो 3 अनुपात 4 आ गया। ठीक है, यानी कि 3 अनुपात 4, 4 3 7, 7 यूनिट किसके बराबर है 28 है ना, ये अनुपात है। ठीक है, तो 7 4 3 7, 7 यूनिट किसके बराबर होगा 28 के, क्योंकि टोटल 28 नल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू
4 है, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 4 से गुणा करेंगे, 4 तियाँ 12। 12 कैसे हैं दोस्तों, 12 हैं भरने वाले, ठीक है। खाली करने वाले की बात करेगा तो 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, ये हो गए खाली करने वाले। खाली करने वाले 16 हो गए। इस तरह से मेरे भाई निकाल सकते हैं। ये था इसका मेरे भाई दूसरा तरीका। तो मैंने दोनों तरीके आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है भाई। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। ये थी तुम्हारी शॉर्ट ट्रिक, ये बेसिक तरीका है, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई 54 देखते हैं। इसमें दिया एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। आधा टैंक भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये पूछा है, ठीक है भाई। एक नल एक टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। क्या कर सकता है दोस्तों, 6 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, तो मान लेते हैं कि ए की क्षमता, ए कोई नल है, उसकी क्षमता हम मान लेते हैं कि 1 लीटर प्रति घंटा है, ठीक है। ये कोई नल है, उसकी क्षमता हमने मान ली 1 लीटर प्रति घंटा है। तो ये बताइए दोस्तों 6 घंटे में कितना भरेगा, 6 घंटे में 6 लीटर भरेगा, है ना। जब 1 घंटे में 1 लीटर भरता है तो 6 घंटे में 6 लीटर भरेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि टैंक आधा भरे जाने के बाद, अब 6 लीटर टोटल टैंक भरा है उसने, ठीक है। अब टैंक आधा भर गया, आधा का मतलब 3 लीटर भरा हुआ है, ठीक है। आधा भरे जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। तो 3 जब आधा इधर हो गया तो आधा इधर बचा, है ना। आधा, जब ये आधा भर गया था, अब जो आधा भरने के लिए कह रहा है 3 समान नल खोले जाते हैं, ठीक है। तो 3 समान नल खोले जाते हैं, ठीक है। 3 और समान नल खोले जाते हैं, इसका मतलब कितने नल हो गए, 4 नल हो गए, ठीक है। एक की कार्य क्षमता 1 है, 1 लीटर है, ठीक है। तो 4 नल की कितनी होगी, 4 लीटर, है ना, 4 लीटर होगी, ठीक है। 4 लीटर प्रति हावर, ठीक है। ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। तो भरने में कुल कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो लीटर से लीटर कैंसिल, ठीक है। 3/4, 3/4 का मतलब क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो देखिए दोस्तों 3/4 हावर, हावर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, हावर है। इसका मतलब इसे बदलो दोस्तों, तो 60 से गुणा करोगे अगर, तो इसे डिवाइड करोगे, 15 चौक 60, 15 तियाँ 45, ठीक है। तो 45 मिनट लगेंगे, ठीक है, 45 मिनट लगेंगे। और आधा टैंक भरे जाने के बाद 45 मिनट तो इसमें लग गए, ठीक है। और आधा जब भरा गया था, ठीक है, तो 1 लीटर प्रति घंटे में भरता है, तो आधा भरने के लिए 3 लीटर भरा है इसका मतलब 3 घंटे इधर लगे होंगे, ठीक है। फिर से समझो दोस्तों, एक की क्षमता जो है 1 लीटर प्रति घंटा है, तो आधा भरने के लिए यानी कि 6 तो टोटल भर दिया उसने, जब 6 घंटे काम किया तो 6 लीटर भर दिया। उसके बाद आधा भरने के लिए 3 घंटे लगेंगे, है ना, क्योंकि 1 लीटर प्रति घंटा भरता है, तो आधा भरने के लिए 3 घंटे लगेंगे। और आधा इधर बचा हुआ है 3 लीटर, ठीक है। अब क्या हुआ कि 3 और नल खोले गए, एक पहले से था, 3 और खोले गए, तो 4 लीटर प्रति घंटा भरेंगे, वो उनकी क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो 4 नल हो गए तो 4 लीटर प्रति घंटा भरेंगे। कितना भरेंगे, 3 लीटर ही भरेंगे, तो बटे कर दिया हमने, लीटर से लीटर कैंसिल हो गया, 4 ऊपर पहुँच के 3/4, इसे मिनट में बदलेंगे तो ये आ गया दोस्तों 45 मिनट, ठीक है। 45 मिनट आ गया, 3 घंटा इधर लग रहा था, 45 मिनट इधर लग गया, तो 3 घंटा 45 मिनट टोटल समय हो गया, ठीक है मेरे प्यारे भाई। 3 घंटा 45 मिनट, इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 55 देखते हैं। 55 में दिया रघु का टैंकर एक जलाशय को 4 घंटे में भर सकता है, ठीक है। मान लेते हैं रघु की क्षमता 1 लीटर प्रति घंटा है, ठीक है। 4 घंटे में कितना भरेगा, 4 लीटर, ठीक है। 4 घंटे में 4 लीटर भरेगा। फिर कह रहा है कि जलाशय आधा भरने के बाद, अब देखिए मेरे प्यारे भाई, आधा का मतलब 2 लीटर भरा हुआ है, आधा भरने के बाद इधर कितना बचा है, 2 लीटर बचा है, ठीक है। आधा भरने के बाद 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं, ठीक है। तो 3 और टैंकर खोले जाते हैं, एक पहले से था, तो कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। 4 टैंकर हो गए, और एक की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट है, तो 4 की कितनी होगी दोस्तों, 1/, ये गुणा करेंगे तो ये आएगा 4 लीटर प्रति घंटा, ये इनकी कार्य क्षमता हो गई। तो 4 लीटर प्रति घंटा, तो लीटर से लीटर कैंसिल और ये ऊपर चला जाएगा,
तो 2/4 हावर बन जाएगा। ठीक है, तो इसे काटेंगे 2 बार, 1/2, 1/2 घंटा, 1/2 घंटा का मतलब कितना हो गया, 30 मिनट। ठीक है, तो 30 मिनट लगेगा इसको ये भरने में 2 लीटर। अब 2 लीटर इधर भरा गया था। ठीक है, तो आर की क्षमता कितनी है, 1 लीटर प्रति घंटा, तो 2 लीटर भरने में कितना समय लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, है ना। तो 2 घंटे तो इधर लग गए इसे, और 30 मिनट इधर लग गए। ठीक है, तो कितना समय होगा, 2 घंटा 30 मिनट, 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका बी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 56 में दिया है पाइप एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए है वो खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। ठीक है, और जबकि बी भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर सकता है। बी पाइप है वो भरी हुई टंकी को 30 घंटे में खाली कर रहा है। ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 18 30 का लासा लेंगे 90, तो ये 5 होगा और ये कितना होगा, माइनस का 3 होगा। ठीक है, और फिर कह रहा है कि तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया। जब टंकी खाली है तो पाइप ए को 1 घंटे के लिए चालू किया गया और फिर बंद कर दिया गया। जब पाइप बी को 1 घंटे के लिए टंकी से पानी निकालने के लिए चलाया गया और फिर बंद कर दिया गया। पाइपों को एक के बाद एक करके प्रत्येक समय 1 घंटे के लिए चालू रखा गया जब तक कि टंकी भर नहीं गई। टंकी को भरने के लिए कितना समय लगेगा, मतलब अल्टरनेट काम हो रहा है, ए को बी को, ए को बी को, इस तरह से। ठीक है, पहले 1 घंटे के लिए ए को खोला गया, फिर 1 घंटे के लिए बी को खोला गया, फिर उसके बाद ए को खोला गया, फिर बी को खोला गया, इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो ए कितना कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है और बी 3 यूनिट खाली कर रहा है। ठीक है, ए 5 यूनिट भर रहा है, बी 3 यूनिट खाली कर रहा है। तो 2 घंटे में एक और एक 2 घंटे में एक्चुअल में भरा कितना है। ठीक है, एक्चुअल में भरा है 2 यूनिट भरा है ना, 5 यूनिट भर रहा है, 3 खाली कर रहा है, तो 2 यूनिट ही तो भरा है, 2 यूनिट भरा है 2 घंटे में। ठीक है, हमें भरवाना है 90 यूनिट। तो क्या करोगे दोस्तों, इसके डायरेक्ट हम 45 नहीं कर सकते हैं, तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, उसके नज़दीक जाओ, 43, तो यहाँ भी जाएंगे दोस्तों 43, 43 से करेंगे तो यह आएगा 3 दूना 6, यानी कि 86, और यहाँ भी भर जाएगा 86 यूनिट। ठीक है, अब किसकी बारी आएगी दोस्तों, अब ए की बारी आएगी। ठीक है, ए की बारी आएगी तो बचा कितना है, 4 यूनिट ही तो बचा है केवल। ठीक है, तो 4 यूनिट बचा हुआ है, इसकी ए की इफिशियंसी कितनी है, 5 यूनिट है, तो ये 4/5 घंटे और लगेंगे। ठीक है, तो 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4/5 डिवाइड गुणा 60, तो इसे काटेंगे 12 पंजे 60, बच्चों को 48, यानी कि 86 घंटा ये हो गए, 48 मिनट ये हो गए, तो 86 हावर्स 48 मिनट। ठीक है, इतना समय लगेगा, 86 घंटा 48 मिनट, 86 घंटा 48 मिनट। इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 57। इसमें दिया है पाइप ए और बी एक टैंक में लगे हैं। ए फिलिंग पाइप है, बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, भरने वाला पाइप है। ठीक है, और बी का उपयोग उसी दर से भरने या खाली करने के लिए किया जा सकता है। जब बी का उपयोग भरने के लिए किया जाता है, मतलब ये तो काम करता ही करता है। ठीक है, ये भरने वाला है, और फिर कह रहा है कि जब बी को भरने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये भी प्लस होगा, भरने के लिए उपयोग करने के लिए, तो टैंक को भरने में टी समय लगता है, तो इसको कितना समय लगता है दोस्तों, टी समय लगता है। ठीक है, और फिर क्या दिया है कि यदि ए टैंक को भरने के लिए, अब ए टैंक को भरने के लिए प्लस, और फिर कह रहा है बी खाली करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो बी किसका उपयोग किया जाता है, खाली करने के लिए, निगेटिव होगा। तब क्या होगा, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय 5t है। ठीक है, तो यहाँ से एफिशिएंसी हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ से टोटल वर्क हो गया 5, इनका लासा लेंगे तो 5 आएगा, 5t आएगा। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 5, और इसकी इफिशियंसी होगी दोस्तों 1, ये इनकी इफिशियंसी हो गई। तो हमसे पूछा है ए और बी की दरों का अनुपात, दरों का अनुपात का मतलब क्या है, एफिशिएंसी पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ए प्लस बी,
ये कितना दिया है 5 यूनिट दिया है, ठीक है। और ए और ये माइनस खाली करने वाला ये दिया 1 यूनिट। तो यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। तो तरीका क्या है दोस्तों, जब इनके कोफिशिएंट एक एक दिए हों, मतलब इनके गुणांक जो हैं एक दिया है ना, इसका भी बी का भी गुणांक एक है, इसके भी गुणा में एक है, ए के भी गुणा में एक है, तब क्या करते हैं, तब ए का मान निकालेंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, दोनों को जोड़ दो उसका आधा, 5 और 1 6, इसका आधा 3, तो ये ए का मान हो गया, ठीक है। अगर बी का मान निकालना है तो दोनों को घटा दो उसका आधा, 5 में से 1 गया 4, 4 का आधा 2, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं। तो इनका क्या पूछा है, दरों का अनुपात ए और बी, ये कितना आ गया 3:2, ठीक है। 3:2 इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 58 में दिया है एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को 20 से 6 मिनट कम समय लगता है, ठीक है भाई। ए हो गया और ये बी हो गया और ए प्लस बी दोनों एक साथ भरते हैं, ये हो गया, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि यदि टंकी को पूरा भरने में ए को 20 से 6 मिनट कम समय लगता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से टोटल अगर 1 यूनिट कैपेसिटी है टैंक की, ठीक है, तो इनको दोनों को भरने में कितना लगता है 4 मिनट लगता है, ठीक है। और फिर अगर टोटल 1 यूनिट कैपेसिटी वही है और ए को मान लेते हैं कि x मिनट समय लगता है, ए को मान लिया x मिनट लगता है, तो कह रहा है ए को 20 से 6 मिनट कम समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ, बी को जो है 6 मिनट ज़्यादा लगता है ना। तो ये प्लस होगा, ये दोनों बराबर होगा, है ना। फिर से समझो दोस्तों, अगर 1 यूनिट कैपेसिटी हमने टैंक की मान ली तो ए और बी को 4 मिनट लगते हैं, तो ये इनकी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ से क्षमता हो गई, है ना। 1 यूनिट कैपेसिटी है टैंक की, 4 मिनट लगते हैं, ये क्षमता हो गई। अब हमने मान लिया कि ए को x मिनट लगते हैं, तो एक टोटल 1 यूनिट कैपेसिटी है, x मिनट इसको लगते हैं, तो इसकी ये क्षमता हो गई। और ये कह रहा है कि इसको 6 मिनट जो है कम लगते हैं, इसका मतलब बी को 6 मिनट ज़्यादा लगते होंगे, यही तो मतलब हुआ इसका, ठीक है भाई। और फिर यहाँ से दिया हुआ है हमें कि तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा, ये पूछा है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे पहले, ठीक है। तो ये इसका लासा लेंगे, तो ये लासा आएगा x गुणा x प्लस 6, ये आ गया, और इसकी गुणा ऊपर होगी तो x प्लस 6 प्लस x बराबर 1/4। तो यहाँ से देखिए x और x 2x प्लस 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, गुणा 4 ये इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी इधर करोगे तो x की घात 2 प्लस का 6x बनाइए, ठीक है। और 4 दूना 8, 8x प्लस 6 चौक 24 बराबर x की घात 2 प्लस 6x। इसको पलट के भी लिख सकते हो, x की घात 2 प्लस 6x बराबर 8x प्लस 24, ऐसे भी लिख सकते हो। तो x की घात 2 और इधर लाओगे 6x, इधर लाएगा तो आएगा तो माइनस का कितना होगा दोस्तों, यहाँ से घट के माइनस का 2x, और ये आएगा माइनस का 24 बराबर 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण, ठीक है। 24 के गुणनखंड करो, 2 आना चाहिए, ठीक है। तो 24 के गुणनखंड करोगे दोस्तों तो 2 आना चाहिए, तो क्या करोगे 12 गुणा 2 करोगे, तो यहाँ से 12 दूनी 24 तो आ रहा है, वो तो बात ठीक है, पर 2 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर 6 चौक 24 करोगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। 6 में से 2 4 गया तो 2 आएगा, तो x की घात 2। अब इस 2 को क्या लिखोगे, 6 माइनस 4, और ये x है माइनस 24 बराबर 0। तो x की घात 2 माइनस x की गुणा करोगे 6x, माइनस माइनस प्लस होगा, है ना, माइनस माइनस प्लस 4 की गुणा x होगी 4x माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से x कामन है, तो कितना बचा, x माइनस 6 बचा। यहाँ से कितना कामन है, 4 कामन है, यहाँ भी बचा x माइनस 6 बराबर 0। दोनों जगह x माइनस 6 कामन है, ठीक है, दोनों जगह x माइनस 6 कामन हो गया। तो बचा कितना दोस्तों, x प्लस 4, x प्लस 4 बराबर 0। तो इसे 0 बराबर लोगे तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। इसे 0 बराबर लो, x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर आएगा मेरे भाई 6, ठीक है। x बराबर 6 आ गया है। तो x बराबर 6 आ गया है, तो हमसे पूछा है b को कितना समय लगेगा। b को 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यहाँ पे 6 प्लस 6 यानी कि b को लगेगा 6 प्लस 6 12 मिनट, ठीक है। b का होगा 12 मिनट, a का पूछा होता तो इसे 6 मिनट लगते। तो ये था इसका तरीका दोस्तों, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है मेरे भाई, बाई ऑप्शन भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाई ऑप्शन कर सकते हैं। पहला ऑप्शन उठाते हैं,
ए हो गया और ये हो गया 20। पहला ऑप्शन कितना दिया है दोस्तों, 20 दिया है, ये दिया है 20। तो अगर हम बी को मान लेते कि 20 लगता है तो इसको कम लगता है 6, है ना, तो इसको कितना लगेगा, 14 मिनट लगेंगे। तो टोटल यहाँ से आप देखेंगे 20 दूने 40, 20 60, 20 80, तो ये कितना होगा 7, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2 और इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 10। ठीक है, तो 7 तो आएगा ही आएगा, 2 भी आएगा और ये 5, 5 दूना 10, 70, 70 भी नहीं होगा, 1 2 और आएगा, 70 का डबल 140। तो ठीक है, तो 140 हो गया टोटल, तो ये हो गया 10 और ये कितना हो गया दोस्तों 7। ठीक है, ये हो गया 7। अब देखिए ये 7 हो गया है तो 140 है टोटल। ठीक है, और 10 और 7 17, क्या है दोनों को जो है मिला के कितना समय लग रहा है, 4 मिनट कह रहा है। 4 मिनट में भरने के लिए दोनों पाइप जो है एक साथ चलते हैं, क्या दोनों को 4 मिनट यहाँ पे लग रहा है, अगर डिवाइड करोगे नहीं लग रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। फिर बी वाला ऑप्शन देखेंगे, बी में कितना दिया है, 6 मिनट दिया है। ठीक है, तो ए और ये हो गया बी, इसे 6 मिनट लगते हैं, तो इसे कह रहा है कि 6 मिनट कम लगते हैं, तो ये तो बात बनेगी नहीं फिर, है ना, तो ये तो बन नहीं सकता है। अब सी वाला देखेंगे, सी में क्या दिया है, सी में दिया 15 मिनट। ठीक है, अगर यहाँ पे 15 लेते हैं हम दोस्तों तो इससे 6 मिनट कम लगते हैं। ठीक है, तो इससे कितना लगेंगे, 9 मिनट लगेंगे। तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी देखेंगे, 15 दूनी 30, 15 3 45, 45 होगा, तो 9 पंजे 45, 15 3 45, तो 45 बटे 5 3 8। क्या यहाँ से टोटल दोनों को 4 मिनट लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बचा कौन सा, 12 वाला बचा है। ठीक है, अब 12 वाला चेक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे यहीं पे चेक कर लेते हैं 12 वाला। ठीक है, ये 12 दिया हुआ है, तो 12 देखते हैं, ए हो गया और ये हो गया बी, ये 12 हो गया, तो ये कितना होगा, 6 मिनट कम लगता है तो 6 होगा। यहाँ से दोनों कितना होगा, 12 यूनिट होगा। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, तो 12 और एफिशिएंसी 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करोगे 4, है ना, तो इसको दोनों को 4 मिनट लग रहे हैं, इसका मतलब ये वाला सही होगा। 12 कौन सा दिया, डी वाला है ये दोस्तों। ठीक है, तो ये डी वाला इसका सही हो जाएगा। इस तरह से इसे दोस्तों चेक करना है बाई ऑप्शन, और ऐसे भी हमने दोस्तों इसे एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई आप समझ पाए होंगे। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 59 में दिया है 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, एक टंकी 20 घंटे में भर जाएगी। पाइप ए को खोले जाने वाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए लगने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर सकता है। ए हो गया और ये बी हो गया। ठीक है, अब इसे भी दोस्तों बाई ऑप्शन करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 42। ठीक है, तो कह रहे बी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो बी को अगर पहला ऑप्शन है, अगर हम 42 मान लेते हैं, 42 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय की तुलना में 9 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, कौन पहले भर देता है, ए भर देता है। ठीक है, तो यहाँ से 9 घंटे कम करोगे तो ये आएगा दोस्तों 33। ठीक है, 33 आएगा, तो टोटल कैपेसिटी देखेंगे दोस्तों, इसको लिख सकते हैं 33 को 11 गुणा 3, 42 को क्या लिखेंगे, 42 को लिखेंगे 7 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, तो यहाँ से 11 तो आएगा ही आएगा, 7 भी आएगा और ये 3 भी आएगा, और कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। ये हो गया टोटल इनकी कैपेसिटी। तो 11 3 33, 7 दूनी 14, तो इसकी 14 हो गई, इसकी कितनी होगी, 7 छंग 42, ये 11 होगी। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 11 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 2 बटे ये कितना होगा, 4 1 5 और ये 25। ठीक है, क्या इनको जो है 20 घंटे लगते हैं, यहाँ से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 20 घंटे इसको दोनों को नहीं लगते हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद अगर 39 वाला देखते हैं, ठीक है, अगर 39 देखते हैं तो ए हो गया और ये बी हो गया, इसे 39 घंटे लगते हैं, तो इसे लगते हैं 9 घंटे कम, यानी कि 30 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये कौन सा देख रहे हैं हम, बी वाला ऑप्शन, बी है 39। ठीक है, तो 30 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 10 और इससे लिखेंगे 3 गुणा 13, तो 3 तो आएगा ही आएगा, 10 आएगा और कितना आएगा दोस्तों, 13 आएगा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी होगी 13 यूनिट और इसकी होगी दोस्तों 13 3 39 10।
ठीक है, 10 और 3 23 बन रहा है, ये भी नहीं कट रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद सी वाला ऑप्शन दिया 45। अब सी वाला देखेंगे दोस्तों, ए हो गया और ये बी हो गया, ये दिया है 45 और ये 9 मिनट कम। ठीक है, तो 9 कम यानी कि ये होगा 36। तो टोटल कैपेसिटी ये कौन सा सी 45 ये देख रहे हैं हम। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है यहाँ से निकालेंगे, 36 और 45 का लास्ट से लेंगे, 45 दूना 90, 36 को लिखेंगे 6 गुणा 6, 45 का डबल करेंगे दोस्तों अगर हम, तो ये आएगा 90, 90 का डबल 180। ठीक है, 180 अगर ले लो दोस्तों, ठीक है, 180 लोगे तो ये आएगा 5, ये आएगा 5 और ये कितना आएगा दोस्तों 4। ठीक है, तो 180 और 5 और 4 9 है ना, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर रहे हैं 20 आ रहा है। और दिया भी है 20 घंटे में दोनों भरते हैं, है ना, दिया भी है खाली एक साथ खोले जाते हैं तो 20 घंटे में खाली टंकी 20 घंटे में भरते हैं, तो 20 आ गया, तो इसका सी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होगा। इस तरह से आपको बाई ऑप्शन चेक करना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 60 देखते हैं। इसमें दिया एक टैंक को 3 टैंकरों के माध्यम से एक समान प्रवाह से भरा जाता है। यदि पहले 2 टैंकर एक साथ खोले जाते हैं, साथ चलाए जाते हैं, तो टैंक को भरने में उतना ही समय लगता है जितना अकेले तीसरे टैंक को चलाकर भरने में लगता है। ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे को अगर एक साथ खोलोगे तो उतना ही समय लगता है, कह रहे जितना तीसरे को लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनकी जो है क्षमता जो है वो बराबर है। ठीक है, पहले दूसरे टैंक की जो कार्य क्षमता है वही क्या है, तीसरे के बराबर है। ठीक है, और फिर आगे दिया हुआ है कि दूसरा टैंक पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से। अब पहला और दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, क्या दिया है कि दूसरा टैंक पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से। ठीक है, पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटे तेजी से, यानी कि इसको x लग रहा है तो इसको कितना कम समय लग रहा है, तभी तो ये तेज है ना, कम समय लग रहा है 5 घंटा, इससे कम लग रहा है तभी ये तेज है। ठीक है, x माइनस 5 होगा। और फिर कह रहा है कि तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरता है। तीसरे टैंकर की अपेक्षा, ठीक है, 4 घंटे धीमी से। ठीक है, फिर से समझो दोस्तों, इसको तीसरे टैंक के अपेक्षा 4 घंटे धीमी से, इसका मतलब इसको जो है इसको x माइनस 9 घंटे लगते हैं, इसको जो है इससे ये 4 घंटे जल्दी भरता है। इसका मतलब ये हुआ इससे ये 4 घंटे जल्दी भरता है, तभी तो इसको जो है कम समय लगता है ना, इसको जो है तभी कम समय लगता है। फिर से देखेंगे दोस्तों, ये दिया हुआ है कि ये दूसरा टैंक पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटे तेज़ी से, दूसरा टैंक जो है पहले टैंक की अपेक्षा 5 घंटे तेज़ी से, इसका मतलब 5 घंटे इसको कम लगेंगे। ठीक है, 5 घंटे इसको कम लगेंगे। और फिर दिया हुआ है कि और तीसरे टैंकर की अपेक्षा 4 घंटे धीमी गति से टैंक को भरा जाता है। अब तीसरे की अपेक्षा ये 4 घंटे धीमी गति से भरता है, इसका मतलब इसको 4 घंटे, इससे 4 घंटे इसको कम लगेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है भाई, इसका मतलब ये हुआ है। तो इस तरह से ये बन गया। अब ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन दिया है पहला 16 और बी वाला ऑप्शन दिया है 9 और सी ऑप्शन दिया है दोस्तों 10 और डी ऑप्शन दिया है मेरे भाई 15। ये ऑप्शन दिए हैं, 10 दिया है, ठीक है, ये 9 दिया है। इस तरह से ये ऑप्शन दिए। अगर मैं पहला ये ऑप्शन लेता हूँ तो यहाँ पे रख दिया हमने 16 और ये 16 में से 5 गए 11 और यहाँ से 16 ये 7। ठीक है, अब यहाँ से टोटल देखेंगे, टोटल कितना आएगा, कैपेसिटी निकालेंगे। तो टोटल कैपेसिटी दोस्तों यहाँ से थोड़ा टिपिकल हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा टिपिकल हो रहा है। ये वाला ऑप्शन पहले आसान उठाते हैं। आसान क्या है दोस्तों, यहाँ से 10 और 15 इनमें से कोई उठाते हैं। ठीक है, अगर इसका देखोगे तो ये 16 गुणा 11 और गुणा कितना आएगा, गुणा 7 आएगा। ये टोटल कैपेसिटी हो गई, इसकी हो गई 77 और इसकी कितनी होगी दोस्तों 11, 16 112, इसकी 112 होगी। ठीक है, और इसकी कितनी होगी 6 और 5 और 1 6 और 1 7, 176 होगी। ठीक है, इसकी 176 होगी। इस तरह से आ गई। ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल हो रहा है, इसका मतलब इसे हटा दो, ये नहीं होगा। ठीक है, इसे हटा देते हैं। अब अगर हम सी वाला ऑप्शन देखते हैं तो ये हो गया 10, अब इसमें से 10 घटाओगे 5, 10 में से घटाओगे 1। ठीक है,
इस तरह से अगर हम कैपेसिटी निकालेंगे तो ये कितना होगा 10 होगा 1 यूनिट, और ये 2 यूनिट, ये होगा 10। ठीक है, अब ये क्या ये बराबर है, पहला दूसरा जो इनकी इफिशियंसी है वो तीसरे के बराबर है, नहीं बराबर है, 2 और 1 3, यहाँ तो 10 है ना, यहाँ पे रखोगे दोस्तों तो ये 1 + 2 क्या 10 के बराबर है, नहीं बराबर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, इसे भी हटा दो। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। अब डी वाला अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ 15 होगा, और यहाँ 15 में से 5 जाएंगे 10, और ये कितना होगा दोस्तों 6। ठीक है, ये 6 होगा, तो यहाँ से देखेंगे तीनों की कैपेसिटी यहाँ से कितनी निकलेगी टोटल, तो ये होगा दोस्तों 15 दूनी 30 होगा। ठीक है, तो ये 2 और ये 3 और ये 5। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहले दूसरे की जो कैपेसिटी है, पहले दूसरे की जो एफिशिएंसी है ना, कार्य क्षमता है, वो तीसरे के बराबर है, यहाँ पे रखोगे बिल्कुल बराबर आ रहा है ना, 2 + 3 बराबर 5 आ रहा है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका कौन सा सही होगा दोस्तों, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो भी मेरे प्यारे भाई नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, कमेंट में बताना आपको ये क्वेश्चन ये चैप्टर कैसा लगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के साथ उसी जुनून के साथ। तब तक पढ़ाई आप कंटिन्यू करते रहिए। जय हिंद।